देवबंद का अकीदा पैगंबर की जात के बारे में क्या है। मैंने कहा खुल के बात कीजिए। मुझे कहने लगा अच्छा ये बताएं, आप नबी की जात का वसीला देकर खुदा से मांगने के कायल हो। मैंने कहा हमें बाद में पूछो, पहले तुम बताओ तुम कोई वसीला देकर खुदा से मांगने के कायल हो या नहीं हो। वो कहने लगा अगर नेक अमल का वसीला देके अल्लाह से मांगा जाए हम कायल हैं, लेकिन नबी की जात का वसीला देके मांगा जाए हम कायल नहीं है। मैंने कहा नेक अमल का वसीला तू मानता है, नबी की जात का वसीला मैं मानता हूं। नेक अमल पे वसीले की दलील तू दे दे, नबुव्वत के जात पर वसीले की दलील मैं देता हूं। मुझे कहते हैं नेक अमल के वसीले की दलील बुखारी में हदीसुल गार मौजूद है। 3 शख्स बनी इसराइल गुज़श्ता उम्मतों के जा रहे थे, एक गार के अंदर दाखिल हुए, बाहर से तूफान आया, चट्टान गार के दरवाजे पे गिरी और गार बंद हो गई। ये धक्का देते हैं, गार हरकत नहीं करती। उनमें एक बंदा कहने लगा चलो अपना नेक अमल अल्लाह के दरबार में पेश करो और फिर खुदा से दुआ मांगो, शायद अल्लाह इस चट्टान को हटा दें। उनमें एक कहने लगा अल्लाह तेरे इल्म में है मैं गरीब आदमी हूँ, बकरियां चराया करता, जब बकरियां चरा के वापस आता शाम को पहले दूध अपनी अम्मी और अब्बू जान को देता, फिर मैं अपनी औलाद को देता। एक रात मैं देर से पहुंचा, मेरी वालदा सो गई, मेरे अब्बू सो गए, मेरी औलाद दूध मांगती रही, मैंने नहीं दिया, अपने माँ बाप के सराहने खड़ा रहा। जब रात अचानक आंख खुली मैंने पहले दूध उन्हें दिया, फिर मैंने औलाद को दिया है। अगर ये मेरा अमल तेरे दरबार में कबूल है, अल्लाह इसका वसीला देकर दुआ मांगता हूँ चट्टान हटा दे। चट्टान हट गई, मगर इतनी नहीं हटी कि जैसे बाहर निकले। दूसरा कहने लगा अल्लाह तेरे इल्म में है फला शख्स मेरे पास मजदूरी करने के लिए आया, उसने काम किया और चला गया, मजदूरी के पैसे नहीं लिए, वो कुछ अरसे बाद लौटा और मुझे कहने लगा कि मेरे कुछ पैसे मजदूरी के दे दो। मैंने कहा ये बकरियों का रेवड़ तेरा है ले जा। उसने कहा मजाक न करो, मेरे कुछ पैसे बनते हैं वो दे दो। मैंने कहा भाई मजाक नहीं है, तू चला गया, मैंने तेरे पैसों से बकरी खरीदी, उसे रेवड़ में शामिल किया, बकरियां बढ़ती रही, ये सारी तेरी हैं ले जा। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ये अमल अगर कबूल है इनके वसीले से दुआ मांगता हूं चट्टान हटा दीजिए। अभी इतनी नहीं हटी कि बाहर निकले। तीसरा कहने लगा अल्लाह तेरे इल्म में है मैं चचा की बेटी पे फरेफ्ता था, नाजायज ताल्लुक के लिए परेशान था। मुझे एक दिन उस मेरी चचा की बेटी ने कहा इतने पैसे दे दो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो। मैंने पैसे दे दिए, ख्वाहिश पूरा करने के लिए बैठा। उस नेक औरत ने कहा खुदा से डर जाओ, मैंने आज तक कभी मुंह काला नहीं किया, मेरे घर में फकर है, मेरे घर में फाका है, मैं बच्चों के लिए आज ये गुनाह पे मजबूर हुई हो, खुदा से डर जा। मैंने पैसे उसे दिए, मैंने बदकिरदारी नहीं की। अल्लाह ये अगर अमल तेरे दरबार में कबूल है चट्टान हटा दीजिए। क्या ये चट्टान हट गई। देखो इससे पता चला उन 3 आदमियों ने नेक अमल का वसीला देके अल्लाह से दुआ मांगी है, खुदा ने चट्टान हटा दी है। मैंने कहा मुझे ये बताओ ये चट्टान पत्थर की है या चट्टान लोहे की है। क्या ये चट्टान पत्थर की है। मैंने कहा जो दलील तुमने दी है ये कुरान से दी है या पैगंबर के फरमान से दी है। क्या जी हदीस से मुबारक पैगंबर के फरमान से दी है। मैंने कहा तूने नेक अमल के वसीले पे दलील फरमान नबुव्वत से दी है, मैं तुझे पैगंबर की जात पे दलील कुरान नबुव्वत से देता हूँ। कुरान करीम में है मुशरिकीन मक्का ने कहा अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा। अगर दीन मोहम्मद बरहक है हम पर आसमान से पत्थर का अजाब बरसा, खुदा ने अजाब नहीं बरसाया। और दलील यही है वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम, मैं पत्थर का अजाब नहीं देता, वजह मेरे मोहम्मद की जात है। हमें बुखारी से पता चला उनसे पत्थर की चट्टान हटी है, वजह नेक अमाल है। मुशरिकीन मक्का से पत्थर का अजाब टला है, वजह मेरे मोहम्मद की जात है। नेक अमल का वसीला नबी के फरमान से है, पैगंबर की जात का वसीला खुदा के कुरान से है। कुरान का नंबर पहले है, बुखारी का नंबर बाद में है, पैगंबर की जात पहले है, नेक अमाल बाद में है, नबुव्वत की जात का वसीला पहले है, नेक अमल का वसीला बाद में।